लीजिएगा रिकॉर्डिंग। हाँ जी, तो हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर वो कर लिया था। अब हम कह रहे थे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। तो ये जो चीजें मैं लिख रही हूँ ये एनसीईआरटी की पॉइंट्स हैं, ताकि मैंने कहा कि आपको वहां से ज्यादा छांटना ना पड़े, तो इसलिए ये पूरा ही है ऑलमोस्ट। तो मैंने इसलिए सारी चीजें इंक्लूड की हैं। असल में ग्लूकोज के अगर आप क्रिस्टल्स बनाएं, मैं पाउडर ग्लूकोज की नहीं बात कर रही, मैं क्रिस्टल्स की बात कर रही हूँ, तो आप ये देखेंगे कि ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब दो किस तरह के क्रिस्टल बनेंगे। एक का मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन आएगा और एक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 423 केल्विन आने वाला है। ये सारी चीजें मैं इसमें दोबारा बोल रही हूँ कि ये एक एक पॉइंट इसलिए लिखा है ताकि आप एनसीईआरटी, क्योंकि आप छोड़ देंगे जो छोटे छोटे पॉइंट है और मान लो कोई भी पेपर में क्वेश्चन आ गया फिर कैसे करोगे, इसलिए मैं बता रही हूँ। ग्लूकोज के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा बीटा क्या होता है अभी पता लग जाएगा धीरे धीरे, पहले तो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही देख लेते हैं एक एक पॉइंट। सेकंड चीज आती है जो अल्फा फॉर्म होती है, वो कैसे मिलती है? अगर आप ग्लूकोज का सोल्यूशन लें, उसको 303 केल्विन तक ही हीट करना है, उसके बाद उसकी क्रिस्टलाइजेशन करनी है, मतलब उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो अल्फा फॉर्म के बनते हैं। अभी कोई बच्चा ये सोच रहा हो ये अल्फा फॉर्म क्या होती है, अभी मैंने स्टार्ट नहीं कराया भावेश, अभी तो मैं सिर्फ वैसे ही जो एक एक दो दो लाइनें एनसीईआरटी में मेंशन है वो बता रही हूँ। अभी बताऊंगी अल्फा और बीटा फॉर्म में क्या फर्क होता है। और बीटा फॉर्म कब मिलती है? जब आप 373 केल्विन, मतलब लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक सोल्यूशन को हीट करें, सैचुरेटेड सोल्यूशन को, किसके? ग्लूकोज के। जितना ग्लूकोज पानी में घुल सकता हो उतना घोल दो और उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। तो आपके जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो बनेंगे बीटा फॉर्म के। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिस्टलाइजेशन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से हो रही है। 303 केल्विन का आप खुद लगा सकते हैं। 303 केल्विन तो लगभग मेरे ख्याल से कितना टेम्परेचर आएगा? 20-30 डिग्री आता है, ज्यादा भी नहीं आता है ना, 30 आता है ना। तो लगभग 30 डिग्री तक ही आपको ये ग्लूकोज को कंसंट्रेटेड सोल्यूशन करना है। तो उससे जो क्रिस्टल बनते हैं वो अल्फा फॉर्म होती है, नहीं तो बीटा फॉर्म। अब बारी आती है ये अल्फा और बीटा होता क्या है। ये एनसीईआरटी में मेंशन था, इसलिए ये लाइनें मैंने लिखी हैं कि कल को मान लो ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखी हो और आपको बोला स्ट्रक्चर बनाओ इस वाले ग्लूकोज का। अब आपको पता ही नहीं होगा कि 303 केल्विन पे कौन बनेगा, अल्फा बनेगा बीटा बनेगा, तो आप कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर? तो आप बना नहीं पाओगे। अब आता है कि ग्लूकोज का अल्फा और बीटा फॉर्म की अगर हम बात करें, अल्फा और बीटा दे आर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसको हम आराम से समझेंगे, बड़ा सिंपल सा है। दे आर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और इसके जो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर आते हैं उनको पायरेनॉस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है ये अभी आपको बाद में समझ में आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अल्फा और बीटा फॉर्म कैसे बनती है। अब आप पहले तो बीच वाले को देखिए, जहां पे मैं बोल रही हूँ ना इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, तो आपने उसी को देखना है, ये आसपास वालों को आप इग्नोर कर दीजिए। तो आप बीच वाले स्ट्रक्चर के को देखो, ये होता है असल में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। पहली पोजीशन पे होता है सीएचओ ग्रुप, ये मैंने दूसरी पोजीशन लिखी है, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप अल्फा और बीटा बनाएंगे, जब आप अल्फा और बीटा बनाएंगे तो आपको ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है कि H इस साइड है या दूसरी साइड है वो ध्यान से बनानी है। याद रखिए पहला OH इधर की तरफ, फिर इधर की तरफ, बाकी दोनों राइट साइड में, लास्ट में CHO। तो ये हमारा क्या होता है? ये होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर। लेकिन क्या होता है जब आप इसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर CHO एल्डिहाइड ग्रुप भी है, या ये देखें कार्बोनिल ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है। आप ये एक रिएक्शन पढ़ेंगे कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं ना, C डबल बॉन्ड, जब इनका रिएक्शन अल्कोहल के साथ होता है, ये हम एल्डिहाइड में पढ़ेंगे, तो क्या होता है ये OH यहाँ लग जाता है इस कार्बन पे और ये हमारा बन जाता है CR और इस साइड हमारा जो है OH। हाँ, इस तरह से हमारा जो है स्ट्रक्चर बन जाता है कुछ। तो अब इसके अंदर ही क्या होता है जब इसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है,
तो ये जो 5वें नंबर का OH ग्रुप होता है 5वें कार्बन से जुड़ा है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि मैडम चौथे वाला भी तो है OH, है ना? आप यही सोचेंगे ना कि भाई चौथे वाला भी तो है, आप 5वें की क्यों बात कर रहे हो? तो ये भी OH है, ये भी OH है। मैं ये कह रही हूँ 5वां वाला OH अटैक करेगा। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि अच्छा OH ही अटैच करेगा, तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 ये 5वां OH भी है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैडम 5वां ही जो है वो अटैक करेगा? तो ये उन्होंने जो था, जब इसके जो ये जो स्ट्रक्चर बने थे ना, इसका पूरा आगे इस इल्यूसिडेशन किया कि भाई चौथा जुड़ रहा होगा कि 5वां जुड़ रहा होगा। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको ये समझ में आया कि जो है कौन सा जुड़ रहा है, 5वां जुड़ रहा है। मतलब उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे, फिर उनसे जो कंपाउंड बने उसका भी स्ट्रक्चर करके देखा, तो फिर उससे ये पता लगा। ये तुक्के वाली बात नहीं है। कोई बच्चा बोले कि ये 5वां ही क्यों अटैक कर रहा है, तो ये फैक्ट है कि 5वां ही अटैक कर रहा है, क्योंकि उनको खुद को ये था कि चौथा जुड़ेगा या 5वां से अटैक होगा। तो उन्होंने ये देखा कि जो असल में जो ग्लूकोज जो रिएक्शन कर रहा है, तो 5वें का अटैक होगा। तो ये उन्होंने फैक्ट की बात की है कि भाई उन्होंने ये देखा। अब उनको रीजन नहीं पता कि भाई 5वां ही क्यों अटैक करेगा, पर ये देखा गया कि 5वां ही अटैक कर रहा है, चौथा अटैक नहीं कर रहा है ग्लूकोज के केस में। तो ये फैक्ट वाली बात है, और फैक्ट के थ्रू पे ये बोला कि 5वां जो OH है इसका लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा। जब इस कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन पे 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं हो सकते, तो अगर ये अटैक हो जाए तो कार्बन पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो पाई के इलेक्ट्रॉन है ये O पे ट्रांसफर हो जाते हैं, और ये वाला जो H होता है ना, ये OH बन जाता है इस तरह से। अब बेटा जब ये OH बना, तो अब आपका ये जो पहले नंबर का कार्बन था, अब इसमें क्या हो गया, एक तरफ से तो ये O से जुड़ा हुआ है, ये देखिए कई बुक में ना इसको ऐसे बनाया हुआ है, यहाँ पे कोना बनाया हुआ है। तो लेकिन जब हम कॉलेज में थे तो उन्होंने कहा कि आप कोने की जगह मत बनाइए, क्योंकि कोने का मतलब होता है कार्बन, थोड़ा सा इसको गोल घुमा दीजिए ताकि ये समझ में आए। आप बना देते हैं एनसीईआरटी के, मतलब आप बना दें, अगर सीबीएसई में कोई गलत नहीं करेगा, पर मैं हल्का सा बता रही हूँ कि यहाँ पे आप कोना नहीं, हल्का सा टर्न दे दें, ठीक है? तो ये एक तो ये हो गया। अब देखो ये जो कार्बन, नया कार्बन बना, इसके एक ग्रुप, एक तरफ H है, एक तरफ O है, रिंग वाला, एक तरफ OH बन जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला OH बन जाएगा, ये H बन गया। मतलब आपके पास एक और नया क्या आ गया, कायरल सेंटर आ गया। अब कोई बच्चा कहेगा कायरल सेंटर क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसपे चारों ग्रुप कौन कौन से हो, अलग अलग हो, ठीक है? मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर एक आ गया। अब ये देखो, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी। लेकिन क्या हुआ, जब ये अल्फा या बीटा फॉर्म में ये एक नया सेंटर आ गया। अब देखो बेटा, एक तरफ H है और एक तरफ OH है। अब ये हो सकता था OH राइट साइड में जाए, सॉरी राइट कौन सी, ये लेफ्ट बोल रही हूँ ना, OH लेफ्ट साइड में जाए, और ये भी हो सकता है कि वो कौन सी साइड में जाए, राइट साइड में। तो अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देखिए, मैंने एक तरफ इनमें फर्क किया है सिर्फ पहली पोजीशन पे। इतना समझ में आया सबको कि जो नया कायरल ग्रुप बना, मतलब देखिए एक तरफ तो ये रिंग से जुड़ जाएगा, एक तरफ ये जो O था ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, और ये H है। मतलब कार्बन के साथ एक तरफ OH है और एक तरफ H है, पर ये कायरल सेंटर है। इसका मतलब H राइट साइड भी हो सकता है, और OH जो है, H नहीं, OH राइट साइड भी हो सकता है, और OH किस साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है। मतलब जब इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेंगे तो हमारे पास दो तरह के आइसोमर्स बन जाएंगे। एक बाकी देखिए, बाकी आप चेक कर लीजिए, बाकी पोजीशंस क्या हैं, सेम है। फर्क कहाँ आया, सिर्फ पहली पोजीशन पे। इतना समझ में आया सबको? यस मैम। अब बेटा फर्क सिर्फ इसमें है। तो ये कह रहे हैं अगर OH राइट साइड होगा तो उसे बोलेंगे अल्फा, D प्लस ग्लूकोज। अब कोई बच्चा ये बोल रहा हो मैडम ये D प्लस कहां से आया, तो ये मैंने अभी आपको बताया था ना लास्ट में, लास्ट क्लास में, कि जो नेचर में ग्लूकोज मिलता है वो मिलता है D, और जो D देखा गया है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो D प्लस ग्लूकोज हमने पहले वाला ही लिखा है, ग्लूकोज का असली नाम होता है D प्लस ग्लूकोज। तो ये अल्फा फॉर्म बनी जब OH इस साइड है, और अगर OH लेफ्ट साइड होगा तो ये बीटा फॉर्म बनी। ये समझ में आता है सबको? यस मैम।
ठीक है, अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, इनको बोलते हैं फिशर्स प्रोजेक्शन। ये याद नहीं करना, ये मैं बता रही हूँ। वैसे जो इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं उनको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। अब यहाँ मैं लिखना भूल गई। लेकिन क्या होता है, अगर आप ये देखें, अच्छा ये जो रिंग बन रही है, आप इस रिंग को ध्यान से देखें, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, इधर एच है, एच नहीं लिखा। और ये हमारा क्या है बेटा, ये रिंग कितने मेंबर रिंग बनी है, 5 या 6, गिनती करो सारे की। ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, एक कार्बन, 2, 3, 4, 5 और कितना हो गया, 6 मेंबर रिंग बनी है, जिसमें 5 कार्बन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। अगर आप इसको ढंग से देखें, पता लग रहा है कुछ? यस मैम। अब तो ये जो रिंग होती है ना, ये जो बनती है, ये पायरन जैसी बनती है, ये कंपाउंड होता है पायरन। तो इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर होते हैं अल्फा और बीटा, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको पायरनोस स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, क्योंकि दे रिजेंबल, दे आर इन एनालॉगी विद पायरन रिंग। एनालॉगी का मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर पायरन रिंग प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो बेसिक ढांचा है, जो मेंबर्स हैं, वो पायरन जैसे हैं, एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन। अच्छा, अब दोबारा से इसी पे चलते हैं, अल्फा और बीटा पे, फिशर प्रोजेक्शन पे चलते हैं। अब मैंने क्या कहा है, इसके अंदर इन दोनों स्ट्रक्चर में, अल्फा और बीटा में फर्क क्या है बेटा, पोजीशन ऑफ या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH ग्रुप ऑन विच कार्बन, कार्बन 1। मतलब कार्बन 1 पे फर्क है। किसका फर्क है, कॉन्फ़िगरेशन का, कि OH लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, यही फर्क है। यस मैम। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को एनोमर्स बोलते हैं। तो मान लो पेपर में आ जाता है, ग्लूकोज के दोनों एनोमर्स बताओ, बनाओ, ड्रॉ करो, और आप सोचते रहते हैं ये एनोमर तो कुछ बताया ही नहीं मैडम ने। तो एनोमर का मतलब है अल्फा और बीटा फॉर्म बनाओ। तो ये हेमी एसिटल फॉर्म है। अब हेमी एसिटल फॉर्म क्या होती है, जो अल्कोहल और कार्बोनिल ग्रुप के रिएक्शन से बनता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो कौन सा चैप्टर है, कार्बोनिल कंपाउंड्स में। तो हेमी एसिटल मतलब ऐसा कंपाउंड जो कार्बोनिल ग्रुप प्लस अल्कोहल के मिलने के बाद बनता हो। तो एक तरफ बेटा आपका OH आ जा, यहाँ पे OR है, एक तरफ OH, ऐसे बन जाता है, क्योंकि R है ना यहाँ पे, तो पूरी रिंग है। तो इस तरह के कंपाउंड को हेमी एसिटल बोलते हैं। तो इसको हम बाद में करेंगे, पर ध्यान रखना है एनोमर कौन है। एनोमर 1 वो है जो डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH ग्रुप एट C1 कार्बन, या C1 कार्बन कह दें, या एनोमरिक कार्बन बोलते हैं, या फिर जो कार्बोनिल कार्बन है उसको बोलते हैं। तो 2 एनोमर्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे लिखा है द आइसोमर विच डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH ग्रुप एट C1 पोजीशन, या कह दे कार्बोनिल कार्बन की पोजीशन पे जो चेंज करेंगे। ये समझ में आता है? बस इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार स्ट्रक्चर बनाने की। ये समझ में आता है? अब बारी आती है, आपने बुक में कुछ इस तरह के गोल गोल से स्ट्रक्चर देखे होंगे, तो ये इसी के स्ट्रक्चर है। ये फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर्स प्रोजेक्शन। और यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, दीज आर हैवॉर्थ स्ट्रक्चर। ये कौन से स्ट्रक्चर है, हैवॉर्थ स्ट्रक्चर है। यस मैम, बुक में दिया भी हुआ है ये। अब ये कैसे बनेंगे, तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए मैं इस तरह से रिंग बनाऊंगी। अब गिनती मुझे कहां से स्टार्ट करनी है, यहाँ से। यहाँ पे इसको पहला कार्बन मानना है, इसको दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और एक और छठा। मतलब गिनती मैंने कौन सी साइड से स्टार्ट करनी है, राइट साइड से, याद रखना है। कोई बच्चा कहे नहीं आप मैडम गिनती यहाँ से करो, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बातें बोलूंगी उसका उल्टा हो जाएगा फिर। अब क्या होगा, अब इधर देखते हैं, चल दोबारा चलते हैं। तो यहाँ पे मैं अल्फा ग्लूकोज के हैवॉर्थ स्ट्रक्चर बनाना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले तो ये पायरनोस रिंग बनाऊंगी,
तो राइट साइड में ये कॉर्नर जो दिख रहा है ये मेरा पहला कार्बन है, इसको मैं पहला कार्बन बना के चलूंगी। अब आप ये देखेंगे ये जो रिंग बन रही है इसमें जितने भी कार्बन है ये दो जगह से जुड़े हुए हैं, एक तरफ OH है एक तरफ H है, एक तरफ OH है एक तरफ H है। तो मैं क्या करूंगी, ये देखिए ये डंडे लगा दिए मैंने, ये बॉन्ड बना दिए। अब मैंने क्या करना है, जो चीज राइट साइड में लिखी हुई है, जो राइट में लिखी हुई है उसे नीचे की तरफ बनाना है। राइट साइड में जो लिखी है OH, राइट साइड में H लिखा है, उससे अगला कार्बन ये हो गया, राइट साइड में OH है ऊपर H है। तो इसमें भी जो राइट साइड में है उनको नीचे की तरफ बनाना है, और ये एंड वाला जो बच गया यहाँ H आ जाएगा, यहाँ पे CH2OH, क्योंकि ये वाला जो आखिर वाला कार्बन है 5वें नंबर का कार्बन, वो ये एक तरफ से CH2OH से जुड़ा हुआ है, एक तरफ से H से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, आपको ये वाला स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए। हैवॉर्थ को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस इस तरह से आप रिंग बनाइए। यहाँ से आप गिनती स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5 और ये आपका 6। फिर आपने जो भी साइड राइट साइड में लिखे हैं उन्हें नीचे की तरफ बनाते जाइए। समझ आ गया ये सब बच्चों को? अब आप इसको ध्यान से यहाँ पे देखिए, मैंने गिनती करी है स्टार्ट 1 से। अब कोई बच्चा मुझे कह रहा था नहीं आप 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, तो जो मैंने बोला उसका उल्टा होगा। क्या बोला था मैंने कि जो राइट साइड में ग्रुप आएंगे उनको पहले मैंने क्या बोला था, नीचे लिखिए, लेकिन अगर नीचे की तरफ लिखना है। स्टार्ट करेंगे अब उनको ऊपर की तरफ लिखना पड़ेगा, इसलिए। लेकिन आप एक ही चीज समझिए, यही वाली, ठीक है। अब आप यहाँ आप देखें फर्क क्या आ रहा है, जो पहली पोजीशन का OH है अल्फा फॉर्म में वो कहाँ होता है, वो राइट साइड में होता है, तो ये नीचे है। अब ऐसे ही आप बीटा को देखिए, बीटा में 1 2 3 4 5 6 कार्बन, आप पहली पोजीशन को देखिए, बाकी सारे अगर आप ध्यान से देखेंगे सेम है। फर्क आ रहा है इसका, क्योंकि OH क्या है बीटा में लेफ्ट साइड में है, तो OH कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? यस मैम। इसको भी मैंने कैसे बनाया, दोबारा मैं यहाँ चलती हूँ। मैंने क्या बनाया, O, ये एरो बना लिया, ऐसे बॉन्ड बना दिए। पहली पोजीशन OH एक ऊपर की तरफ जो लेफ्ट की तरफ है, और ये जो है इधर की तरफ नीचे की तरफ H। फिर अगला इस साइड OH आता है, मतलब नीचे OH आएगा, ये H ऊपर। पहले आप एक तरफ के लिख लीजिए, वो आपका कन्वीनियंस के ऊपर है। बाकी तीसरा आएगा H नीचे OH ऊपर, उससे अगले का आ जाएगा OH नीचे H ऊपर, और लास्ट में H नीचे CH2OH। तो ये हो गया आपका बीटा ग्लूकोज। अब देखिए जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल ग्लूकोज होता है, उसका नाम क्या होता है, D+ ग्लूकोज। अभी भी ये जो नेम लिखा हुआ है ना मैंने साइक्लिक का, ये अधूरा है। पूरा नाम क्या होता है देखेंगे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोस, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो पायरानोस जैसा है। बीटा डी प्लस, बीटा भी प्लस साइन का ही होता है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ग्लूकोपायरानोस। तो कभी कभी आ जाता है भाई इनके ये स्ट्रक्चर बनाइए, तब बनाने, आपको ये नहीं रट्टा मारना, ये वाला आपको रट्टा जो है ना, आपको अगर ध्यान से देखा जाए आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए उससे ये वाला बनाने की और ये वाला बनाने की, अल्फा और बीटा। फिर आप अल्फा बीटा से हवॉर्थ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए। अब मुझे बताइए, क्योंकि यही जो है इसी टॉपिक में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मुझे दोबारा बताइए, कुछ दोबारा समझना एंड जो जिसकी बात मैं कर रही हूँ क्वेश्चन में, उसका मान लीजिए उसका मैंने मेल्टिंग पॉइंट दे दिया। अभी मैं आपको पेज दिखा देती हूँ। एक मैंने कह दिया कि जो मैं फॉर्म दे रही हूँ उसका मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन है। तो आप ये बताइए जिसका मेल्टिंग पॉइंट वो कौन सी फॉर्म है, उसका स्ट्रक्चर बनाइए साइक्लिक, तो इसका मतलब वो कौन सी होगी, बीटा होगी। कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। अच्छा मैं आपको एक नोट्स दूंगी, उसमें भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आंसर नहीं है। तो वो उसमें जो है विटामिन से रिलेटेड भी है, पर वो हमें करने नहीं है, तो वो मैं बता दूंगी आपको कौन से हैं।
करके देखिएगा आप। अब मुझे बताइए साइक्लिक स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है तो दोबारा बताइए। में कोई ड्राइंग में अच्छा हो, जिसने वो पेंटिंग करनी हो वॉल की, तो बता दीजिए, मुझे नाम देना है आप लोगों को। रिलेटिव कंपाउंड डी एंड एल माइनस वाला जो अच्छा, इसमें होगा तो बताऊंगी, नहीं तो दूसरा स्लाइड शेयर करनी पड़ेगी। इसका ये वाला स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, ये वाला, ये अल्फा बीटा इसमें बन नहीं रहा। आपको क्यों नहीं बन रहा, आपको खुद पता है कि लगभग ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, उसमें फर्क होता है C1 पे, तो यहाँ C1 बना ही नहीं। तो ये ग्लूकोज का आपको स्ट्रक्चर याद रख लेना है। बाकी ये चीज याद रखनी है कि जो नेचर में ग्लूकोज पाया जाता है वो प्लस होता है, मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो इसलिए मैंने लिखा है प्लस ग्लूकोज, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस ग्लूकोज, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। लेकिन ये जो मैंने आगे डी लिखा है ये प्लस माइनस नहीं है, ये डेक्स्ट्रो या लेवो नहीं है, ये कुछ अलग चीज है, ये कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को एक कंपाउंड है ग्लिसरैल्डिहाइड, उसके साथ कंपेयर करते हैं। जब हम उसके साथ कंपेयर करते हैं तो हम ग्लूकोज का जो नीचे वाला कायरल कार्बन है उसको कंपेयर करते हैं। अगर ग्लूकोज में OH राइट साइड होगा, लास्ट वाला जो OH है, ये 5वें कार्बन वाला ग्लूकोज में, मतलब लास्ट नीचे से देखते हैं, ऊपर से नहीं देखते हैं OH, नीचे वाला OH देखते हैं, जो सबसे नीचे होता है CH2 के साथ जो कार्बन जुड़ा होता है उसका OH, उसको हम कंपेयर करते हैं ये ग्लिसरैल्डिहाइड से। अगर OH राइट साइड होगा तो D, अगर लेफ्ट साइड होगा तो L। ये जो प्लस माइनस दिया हुआ है ये D और L नहीं है। कई बार जैसे अगर आप फ्रक्टोज की बात करें ना, फ्रक्टोज जो होता है वो लेवो रोटेटरी होता है, सॉरी लेवो, फ्रक्टोज का जो D होता है ना, D फॉर्म, वो लेवो रोटेटरी होता है, तो वो D माइनस है, तो जरूरी नहीं है D के साथ प्लस लगेगा या माइनस लगेगा ये, लेकिन ग्लिसरैल्डिहाइड तो प्लस ही था इसलिए लिखा है, बाकी जरूरी नहीं है। जैसे फ्रक्टोज के केस में अगर आप देखोगे ना, फ्रक्टोज जो होता है वो D होता है, कैपिटल D, उसमें भी OH राइट साइड में होता है। तो हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे इस ग्लूकोज को, एक मिनट सॉरी, अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे ग्लूकोज को, तो आप नीचे से देखिए, इस वाले को कंपेयर करना है, तो OH लेफ्ट की तरफ है या राइट की तरफ है, राइट की तरफ है, इसलिए इसे कैपिटल D लिखा जाता है। बाकी ये देखा गया है कि जो नेचर में ग्लूकोज पाया जाता है वो कैपिटल D होता है, और साथ ही साथ उसकी जो रोटेशन होती है वो प्लस होती है, मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए इसका नाम होता है D प्लस ग्लूकोज। पर ये मत सोचिएगा कि D के साथ हमेशा ही प्लस आता है। जो D, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D होती है वो, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D होती है वो हमेशा ही डेक्स्ट्रो होते हैं, ऐसा गारंटी नहीं है, वो लेवो भी हो सकते हैं, वो डेक्स्ट्रो भी हो सकते हैं। तो ये D समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। चलिए अब हम बात करते हैं, और किसी को कुछ पूछना हो, हम पुराने पेज अभी करा रहे थे उसी पे ही आ जाते हैं। हाँ, तो ये था हमारा, तो इसीलिए ग्लूकोज के आपको ये जो स्ट्रक्चर हैं ये बनाने आने चाहिए। तो आप बाकी तो देखो मैंने कहा है कि सबके स्ट्रक्चर इतने नहीं पता होने चाहिए, आपको अगर ग्लूकोज का ये वाला स्ट्रक्चर पता है तो आप अल्फा बीटा आसानी से बना सकते हैं लॉजिकली याद करके। अगर आप रट्टा मार के करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बार बार बोलेंगे ये कहाँ था कहाँ नहीं था। अब आप खुद सोचिए, नीचे वाला तो सेम ही है ना, ये वाला बार बार बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, पहले देख कर करिए, वैसे ही जैसे नॉर्मल बैठे होते हैं, आपका कुछ मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो रट्टा मारने का, तो आप भाई यही इसी को करके देखिए उस टाइम। अब नेक्स्ट जो है हम करेंगे, इसमें कार्बोहाइड्रेट में रह गया हमारा फ्रक्टोज। पर फ्रक्टोज की जो खासियत है आपके लिए आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि फ्रक्टोज वाले में आपको, एक मिनट, फ्रक्टोज वाले में आपको रिएक्शन याद नहीं करने हैं। अब आप कहेंगे रिएक्शन नहीं याद करने, तो फिर क्या याद करना है, फिर आपको सिर्फ अल्फा और बीटा फॉर्म बनानी आनी चाहिए। पेपर में क्या पता आ जाए, अभी तक तो नहीं आई है। अब देखिए फ्रुक्टोज जो होता है उसका फॉर्मूला ग्लूकोज जैसा होता है,
ये कीटोहेक्सोस होता है, इसमें CHO ग्रुप नहीं होगा। CHO ग्रुप ऐसा होता है, CHO ग्रुप हमेशा कोने पे प्रेजेंट होता है, लेकिन जो कीटो ग्रुप होता है वो कहीं बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये जो फ्रक्टोस है ये कीटोहेक्सोस है, ये फ्रूट्स, हनी, वेजिटेबल में मिलता है। ग्लूकोज के साथ साथ ये भी प्रेजेंट होता है। अगर सुक्रोज प्रेजेंट है आपके उसमें, तो आपको पता है सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस की जाती है फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज मिलता है। अब बारी आती है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप इसके स्ट्रक्चर से डरिएगा मत, इसका स्ट्रक्चर सेम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जैसा होता है। मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, CHO OH OH, इधर राइट की तरफ OH। अब आप ना ये मत बोलिएगा मैंने H नहीं बनाया, तो लो बना दिया H मैं, और नीचे है CH2OH। तो बेटा इसमें मेन बात ये है कि कार्बोनिल ग्रुप होगा कीटोन वाला, तो कीटोन कोने पे नहीं होगा, यहाँ पे CHO यहाँ नहीं होगा। अब ये देखिए आप इसके नीचे वाले स्ट्रक्चर को कंपेयर कीजिए, नीचे वाले 4 कार्बन, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ग्लूकोज के साथ कंपेयर कीजिए, सेम है। यस मैम। तो अगर आपको ग्लूकोज याद हो गया तो आप क्या करेंगे, इसका नीचे वाला स्ट्रक्चर तो क्या लिख देंगे, सेम लिख देंगे, ग्लूकोज जैसा ही। इसीलिए बोला है रबर पेंसिल ले लीजिएगा, पेंसिल से बनाइएगा ताकि आप फिर मिटा सकें। ऊपर के आप ये जो दोनों है ना ये मिटा दीजिएगा, बाकी तो ग्लूकोज में ये सारा सेम ही है। अब जब सेम है, नीचे 4 कार्बन हो गए, ये 5वां कार्बन हो गया क्योंकि इसमें जो है कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, उसके ऊपर CH2OH आ जाएगा। क्योंकि भाई अब जो OH जो पहले सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट था ग्लूकोज में, वहां पे तो कीटोन आएगा। तो बस फर्क इतना है क्योंकि इसमें बाकी सब सेम है। अब बारी आती है कि इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाए। तो बेटा इसमें भी जो 5वें नंबर का कार्बन है वो अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे। अब यहाँ पे, वहां कार्बोनिल पहले पोजीशन पे था, यहाँ पे कितनी पोजीशन पे, दूसरी पे। तो बेटा जब यहाँ अटैक, हेलो हाँ बोलो, जब बेटा ये 5वें कार्बन का ऑक्सीजन अटैक करेगा तो यहाँ पे एक रिंग बन जाएगी। तो ये अभी मैं देखूं ये रिंग बन जाएगी, चलो। बाकी ये कार्बन पे क्या होगा, कार्बन पे एक साइड तो CH2OH हो जाएगा और दूसरी साइड क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो अब आप ये देखिए इसके अंदर OH की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। जो सेकंड कार्बन था एक तरफ OH आ गया और एक तरफ क्या आ गया, CH2OH। तो अगर OH लेफ्ट की तरफ, अगर OH लेफ्ट की तरफ है तो बीटा, अगर OH राइट की तरफ है तो अल्फा। बाकी आप उसके अंदर तो बेटा क्या होता है, वो तो पहली पोजीशन पे होता है, तो एक तरफ H आता है एक तरफ OH आता है। पर यहाँ पे अगर आप देखें इसके साथ यहाँ H थोड़ी ना जुड़ा हुआ है, इसके साथ CH2OH है, एक OH बन जाएगा, एक CH2OH बन जाएगा और एक आपकी क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। ये समझ में आया सबको? दोबारा आप स्ट्रक्चर अच्छा पहले देख लें ध्यान से। मैंने ये पोजीशन लिखी हुई है 1 2 3 4 ताकि आपको समझ में आए कि वो कार्बन कहाँ चला गया। देख लीजिए पहले ये फिशर प्रोजेक्शन और हवॉर स्ट्रक्चर देख लिया। अब मुझे कोई बच्चा बताए कि इसमें कितने मेंबर रिंग बनेगी। उसमें जैसे 6 मेंबर रिंग बनती थी, इसमें कितने मेंबर रिंग बनेगी, रिंग को देखो सिर्फ। कोई बताना चाहे फिर मैं बताऊं। हाँ बताओ। 5 मेंबर। किसी ने 4 बोला था अभी, कौन था वो, तुमने बोला था। चलो गिनती करो, ऑक्सीजन हिस्सा है 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी, मतलब ऐसी रिंग बनेगी कुछ। और ये वाला जो कंपाउंड होता है ये कहलाता है फ्यूरन, मतलब ये फ्यूरन जैसी बनेगी, ये पायरानोस नहीं बनेगी। पायरन में 6 मेंबर रिंग बनती है, तो मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, फ्यूरन रिंग जैसा। अब आपने क्या करना है, इसमें भी जब आप फ्यूरन रिंग बनाएंगे 1 2 3 4, अब क्योंकि रिंग में पहला जो कार्बन है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो ऊपर CH2 नीचे OH, ये अल्फा फॉर्म बना रही हूं। मतलब जो भी आपका राइट साइड होगा उसको नीचे लिखिए, जैसे इसमें ही देख लीजिए
पहले मैंने ये रिंग बना दी, थोड़ी सी ऐसे ना टेढ़ी बनती है तभी ढंग से बन पाती है। अब ये इसका मतलब पहला कार्बन यहाँ रहेगा ऊपर, ये नीचे दूसरा, क्योंकि रिंग का हिस्सा कौन सा कार्बन है, दूसरे नंबर का। फिर इस साइड अगर आप देखें राइट साइड में OH है, तो नीचे H है ऊपर OH है। फिर अगला देखिए राइट साइड में OH है, मतलब नीचे की तरफ लिखेंगे इसको ऐसे। फिर इधर देखिए तो इधर पता ही आपको CH2OH ऊपर लिखना है, H। तो गिनती कर लीजिए, एक, मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ, एक, ये 2 कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा कार्बन। तो ये कौन सी फॉर्म बनी, आप पहली पोजीशन का देखिए, ये OH इस साइड पहली पोजीशन पे देखिए, OH नीचे की तरफ आ रहा है मतलब अल्फा। अब कोई बच्चा कहे कि मैं उल्टा स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं यहां से गिनती स्टार्ट करना चाहता हूँ 1 2, तो बेटा जो राइट साइड है, वैसे अगर हम गिनती अगर राइट साइड से करते हैं, यहाँ से गिनती अगर मैं इस साइड से चालू करती हूँ, तो जो राइट साइड है उसे नीचे लिखते हैं, मतलब सीधे हाथ से गिनती स्टार्ट करती हूँ ना, ये इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, तब तो OH नीचे की तरफ। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज गिनती चालू करते हैं, मतलब इस वाले को पहली और यहाँ दूसरी पोजीशन मानते हैं, तो फिर आपको जो इस साइड है उसको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो हमने एक ही तरीके से करना है, ठीक है। इसको घर पे देख लीजिएगा। अब इसके स्ट्रक्चर ये देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते थे ग्लूकोपायरानोस, इसको क्या बोलते हैं फ्रक्टोफ्यूरानोस, क्योंकि इसमें फ्यूरन रिंग आती है। तो ये फ्रक्टोज के फ्यूरानोस स्ट्रक्चर है, अल्फा डी हमेशा फ्रक्टोज का क्या होता है माइनस। तो हमेशा याद रखना है, मान लो पेपर में आ जाता है कि एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका फॉर्मूला ये है, और मैं ये बोल देती हूँ ये लेवोरोटेटरी है, मैं कह रही हूँ इसका स्ट्रक्चर बनाओ। अब आप ना कई बच्चे सोचने लग जाएंगे ये ग्लूकोज बनेगा या फ्रक्टोज बनेगा। क्वेश्चन को दोबारा देखिए, मैंने कह दिया ये लेवोरोटेटरी है, तो इसका मत, और इसकी डी कन्फिगरेशन है, लेवोरोटेटरी है, मतलब ये क्या होगा, फ्रक्टोज होगा, ठीक है। अगर मैं कह देती फॉर्मूला C6H12O6 है, और ये जो है ये सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस के बाद बनता है, लेकिन ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो बेटा सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज भी बनता है, फ्रक्टोज भी बनता है, लेकिन डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन होगा, डी, मतलब प्लस कौन होगा, स्मॉल डी की बात करें, कैपिटल डी की ग्लूकोज। हाँ, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल आप यही करिएगा, उसके बाद कल जो है हम प्रोटीन जो है वो चालू करेंगे। अभी मुझे बता दीजिए इस टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो जो थोड़ा सा मैंने उसमें चेंजेस करने हैं वो मैं चेंजेस करके आपको सेंड कर दूंगी, इवन कोशिश करेंगे ये भी सेंड कर दें, इसमें प्रोटीन का थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। बताइए किसी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में कुछ पूछना हो। अब आप देख लीजिएगा, आपको यही स्ट्रक्चर ये रटा मारने, इसके अलावा कर लेंगे, फ्रक्टोज का लिखा जाएगा और ग्लूकोज का याद कर लेंगे, उसका अल्फा भी लिख लेंगे, बीटा भी लिख लेंगे, ऐसे ही इसका। तो बेटा इसकी ना थोड़ी सी आप ये चाहे अभी मत बनाइए, ये हवॉर स्ट्रक्चर बनाने की अभी कोशिश मत कीजिए, लेकिन पहले आप इसको जो है, जैसे नॉर्मली आप बैठे हुए हैं तो आप कॉपी लेके रैंडमली लिखना चालू कर दीजिए, ठीक है। यस मैम। और किसी बच्चे ने पेंटिंग वगैरह में, वो वॉल पेंटिंग में